क्या आप जानना चाहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन हम लोग कैसे आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन हम लोग कैसे आसानी से उसको पढ़ करके एक बार में हम समझ सकते हैं? क्या आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन हार्ड लगते हैं? आज इस वीडियो को हम पूरे अच्छे से देखें, लास्ट तक हम देखे रहे, पूरे आधे घंटे में बने रहे। उसके बाद आपको मैं दावे के साथ बोलता हूं कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आज अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन बनाना मैं सिखा दूंगा। आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन बनाना सिखा दूंगा कि आखिर वो लोग क्वेश्चन बनाते कैसे हैं, और आपको किसी भी क्वेश्चन को रीड करने में रीड कैसे करते हैं, उसके फॉर्मूले को हम यूज कैसे करते हैं, क्या उसमें ट्रिक है, जानिए मेरे साथ। मैं प्रकाश सर, मैथ्स टीचर आपके साथ हूं, ठीक है। आप अगले आधे घंटे में बने रहेंगे मेरे साथ और इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगले आधे घंटे में आप जानेंगे मेरे साथ कि हम ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग कैसे आसानी से कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी हार्ड क्वेश्चन हो उसको हम लोग कैसे स्टडी एक बार में हम करके एक बार में हम लोग उसको बना सकते हैं, ठीक है। ये तो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। याद से हम ध्यान से हम सुनना। अब अगले आधे घंटे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आपके लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला, क्योंकि ये बोर्ड में भी आते हैं, ठीक है। इससे हम 17 मार्क के हम क्वेश्चन आते हैं, 17 मार्क यानी कि तो 17 मार्क्स में जो है, ठीक है, 12 मार्क्स, ठीक है, 12 मार्क्स सिर्फ हम ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है, 12 मार्क्स सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री से, और 5 मार्क्स के हम क्वेश्चन आते हैं किससे? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से। यानी कि अगले आधे घंटे में आप एकदम जानेंगे मेरे साथ कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को, यानी कि ये ना 12 नंबर कैसे आसानी से ले सकते हैं, ठीक है। चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो, चाहे दुश्मन जैसा होगा, वार हमारा नहीं रुकेगा। यानी कि दुश्मन चाहे जैसा होगा, क्वेश्चन चाहे जैसा होगा, हम वहां बिल्कुल करते रहेंगे, पूरा करेंगे। अगले आधे घंटे इस वीडियो को पूरा देखे, कॉपी में नोट बनाए और सब लोग कॉपी का मेरे को फोटो भेजे, ठीक है। मेरे को सबका कॉपी का फोटो चाहिए, और कोई भी डाउट हो मैसेज करें इस वीडियो से, या फिर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो आप मुझे मैसेज करें, हम लोग आपके लिए हमेशा तैयार है। लेकिन आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, और पूरे देखने के बाद इसके नोट बनाने होंगे, और नोट बनाने के बाद उसका फोटो मेरे को भेजना है, ठीक है। तो अगले आधे घंटे आप मेरे साथ बने रहेंगे, ठीक है। चलो एक बात और, ये आपके लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं अक्सर बच्चों को बोलता हूं, देखो बच्चे लोग, आपके लाइफ में हमेशा कहीं भी आप जाओगे, अगर आप टेक्निकल फील्ड में जाओगे जहां पे झाड़ू नहीं लगाना है, जहां पे दिमाग लगाना है, अगर आप टेक्निकल फील्ड में जाते हैं जहां पे दिमाग लगाना है, तो आपको दो चीजें मिलना है। क्या? मैथ्स और फिजिक्स, और दोनों में आपको दो चीजें बहुत कॉमन मिलने वाला है, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और दूसरा ट्रिग्नोमेट्री। एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और दूसरा ट्रिग्नोमेट्री। तो कोऑर्डिनेट और ट्रिग्नोमेट्री, मतलब इन दोनों पे सबसे ज्यादा ध्यान देना। इसलिए मैंने आपको एक वीडियो कोऑर्डिनेट का भी भेजे थे, और आज ये ट्रिग्नोमेट्री का। यानी कि ये दोनों आपके लाइफ में आगे 10th के बाद 11, 12 या फिर किसी भी डिग्री कॉलेज में आप जाते हैं, या फिर किसी भी हायर एजुकेशन में जाते हैं, या फिर कहीं भी आप जॉब लेने जाते हैं, आप कहीं भी अगर टेक्निकल फील्ड में अगर जाते हैं, थिंकिंग वाले फील्ड में अगर जाते हैं, तो उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री जरूर मिलना है, और उसमें आपको कोऑर्डिनेट अच्छे से मिलना है। ये दोनों आपका टॉपिक अच्छे से क्लियर होना चाहिए। कोई भी डाउट हो आप मेरे से बार बार पूछो, आपका आप बनता है मेरे से बार बार बोलो कि सर नहीं समझ रहा, आपका नहीं समझ रहा है, तो आप नए क्वेश्चन बनाओ, अच्छे से बनाओ। मैं इस टॉपिक में आपको जितना टाइम चाहिए ले लो मेरे से, लेकिन ये टॉपिक सबका अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। एक बात और मैं आपको बता दूं, ठीक है, आगे चलने से पहले जो भी आपको डाउट हो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और लास्ट बात, देखो क्या है कि बहुत सारे बच्चे लोग करते क्या है ना, कि लाइक तो करते हैं, लेकिन वो ना 2 बार लाइक कर देते हैं। आप ऐसा गलती ना करें, ठीक है, क्योंकि एक बार अगर लाइक करेंगे तो वो लाइक होता है, 2 बार करेंगे तो लाइक नहीं होता है, 3 बार करेंगे तो लाइक होता है, 4 बार करेंगे नहीं होता है, 5वीं बार करेंगे लाइक होता है, यानी नहीं होता है। मेरे को एक बच्चे ने मिला, मेरे को क्या बोला, सर आपकी वीडियो तो मुझे बहुत अच्छा लगे। बोले ठीक है, अच्छी बात है सर, मैंने तो आपको 10 लाइक दिया। अब बता 10 लाइक देगा तो क्या होगा? पहले पे लाइक हुआ, दूसरे पे लाइक हट गया, तीसरे पे लाइक हुआ, चौथे पे लाइक हट गया, 5वें पे तुम लाइक हुआ, 6ठे पे लाइक हट गया। अबे 10वें पे तुम लाइक ही नहीं रहा, तो एक ही लाइक दे, 2 लाइक ना दे, 1 लाइक दे, ठीक है। ज्यादा एकदम, ठीक है, अच्छा लग रहा तो लाइक दबाते गए नहीं, ठीक है। 1 बार दे, या फिर दबाना भी तो ऑड नंबर बार तुम दबाए, ऑड बार, मतलब 5 बार दबाए, 7 बार दबाए, 10 बार नहीं, 10 बार मान किसी 10 बार नहीं, 12 बार नहीं, 12 बार भी नहीं, 11 बार, 15 बार, 17 बार, ऑड नंबर बार तुम दबाए ना। 1 बार, फिर तुम 3 बार, नहीं तो 5 बार, नहीं तो 7 बार, ठीक है। 1 बार दबाओगे तो लाइक होगा, 3 बार तुम दबाओगे तो लाइक होगा, 5 बार तुम दबाओगे तो लाइक होगा। इवन में अगर दबाओगे तो लाइक नहीं होता है, ठीक है। इस बात को जरूर तुम ध्यान में रखे, तो हमेशा ऑड नंबर में तुम दबाए। एक बार तुम दे दो ना, क्या का टेंशन, एक बार तुम लाइक दो, ठीक है। अभी ध्यान से तुम देखना, मैं ना सिर्फ एक क्वेश्चन में तुम बताने पे तुम ध्यान नहीं देता हूं, ठीक है। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि देखो आप लोग बच्चे लोग ना 2 चीज पे तुम ध्यान दो, 2 चीज पे तुम मेरे तुम ध्यान दो, ठीक है। क्या है? एक तो ट्रिपल सी, और एक ट्रिपल सी पे तुम ध्यान देना, ट्रिपल सी, और दूसरी बात क्या है? C+R = O,
इस दोनों चीज पे ध्यान देना है। जो मेरे इस दोनों फॉर्मूले को आप अगर समझ गया, मैं ना अक्सर अच्छी अच्छी मतलब फॉर्मूले बनाते रहता हूँ, ठीक है, मैं इसका फॉर्मूले बनाता हूँ, जैसे ट्रिपल सी ट्रिपल सी ट्रिपल सी ट्रिपल सी ट्रिपल सी ट्रिपल सी ट्रिपल सी, ठीक है। ट्रिपल सी के बाद सी प्लस आर इक्वल टू ओ, सी प्लस आर इक्वल टू ओ, सी प्लस आर इक्वल टू ओ, सी प्लस आर इक्वल टू ओ। इसका मतलब क्या है? देखो, सी का मतलब होता है क्लास, ठीक है, आर का मतलब होता है रिएक्शन और ओ का मतलब होता है आउटकम। मतलब आप क्लास में कैसा रिएक्शन देते हो, मेरे बातों को कैसा रिएक्शन देते हो, आप क्लास के टीचर का या फिर क्लास का कैसा रिएक्शन देते हो घर पे, वो आपका आउटकम देगा। मतलब आपने क्लास का रिएक्शन अगर अच्छा दिया, आउटकम अच्छा होगा। अगर आपने क्लास का अगर रिएक्शन अगर अच्छा नहीं दिया, आपका रिजल्ट भी अच्छा नहीं होगा। अगर आपने मेरी बातों को, जो मैं मोटिवेट करते रहता हूं, अगर आपको उसने पॉजिटिव वे में लिया तो आउटकम पॉजिटिव होगा, अगर आपने निगेटिव वे में लिया आउटकम निगेटिव होगा। मतलब सी प्लस आर इक्वल टू, मतलब क्लास का रिएक्शन इक्वल टू आउटकम, ठीक है। क्लास में जैसा आप रिएक्शन देंगे वैसा आउटकम होगा। मतलब सी प्लस आर इक्वल टू, सी प्लस आर इक्वल टू, ठीक है। उसका ट्रिपल सी का भी फॉर्मूला आपको आज याद रखना है। ट्रिपल सी क्या है? ट्रिपल सी ट्रिपल सी ट्रिपल सी ट्रिपल सी याद कर लो। सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन, फिर दूसरा सी मतलब कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन, कैलकुलेशन। मतलब देखो, आज ना मैंने आज ही सुबह सुबह ना इस फॉर्मूले का लंच करें, ठीक है। आज ही ना मार्केट में ये लंच हुआ है, ठीक है। आज मैंने क्लास 12 के बच्चों को बताया, 11th के भी तो बच्चों को बताया। मैं एकदम कल रात में एकदम, ठीक है, कुछ एकदम सर्च कर रहा था, मतलब रिसर्च कर रहा था। रिसर्च करते करते मैंने एकदम 2 फॉर्मूले तैयार करे, 2 शस्त्र आपके लिए तैयार करे। दोनों शस्त्र अगर आपने अपने पास अगर रखे तो दुनिया में आप बहुत कुछ पा सकते हो, सब कुछ पा सकते हो, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। एक तो सी आर इक्वल टू सी आर ओ, सी आर ओ, सी आर ओ, क्रो। इसको ना हम शॉर्ट में ना छोटे बच्चे लोग बोलते क्रो 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 क्रो, आप भी बोल सकते हो क्रो 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 क्रो। मतलब सी आर ओ, मतलब सी प्लस आर इक्वल टू, सी का मतलब क्लास, आर का मतलब रिएक्शन और ओ का मतलब आउटकम। सी का मतलब क्लास, आर का मतलब रिएक्शन, ओ का मतलब आउटकम। जैसा आपके क्लास का जैसा रिएक्शन देंगे वैसा आउटकम होगा, ठीक है। ये दोनों पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या है? सी ट्रिपल सी ट्रिपल सी ट्रिपल सी में क्या होता है? ट्रिपल सी ट्रिपल सी ट्रिपल सी ट्रिपल सी में क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। मतलब आपका कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन के बाद कैलकुलेशन, कैलकुलेशन और कैलकुलेशन के बाद कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट तीसरे नंबर पे आता है। कॉन्सेप्ट तीसरे नंबर पे आता है। देखो मैंने तो पोजीशन में क्या रखे, मतलब आपका कैलकुलेशन ठीक होना चाहिए। कैलकुलेशन अब आप 10th में तो नहीं सीख सकते, तो कैलकुलेशन स्क्वायर निकालना, मल्टीप्लाई करना, एलसीएम लेना, ठीक है, या फिर ठीक है वो क्या बोलते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा, ठीक है, फैक्टराइज करना, ठीक है, मल्टीप्लाई करना, वो सब कैलकुलेशन है। यानी तो कैलकुलेशन आप क्लास 10th के बोर्ड के बच्चे हैं, यहाँ पे आप कैलकुलेशन नहीं सीख सकते। और मुझे क्लास 10th में तो भाई कैलकुलेशन आता ही नहीं है, ठीक है। 9th में मुझे आता है, 10th में आता ही नहीं है, ठीक है। 11th में भी तो आता है, 12th में मैं तो पक्का भूल जाता हूँ, कुछ भी मुझे नहीं आता कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन मुझे नहीं आता है, ठीक है, 10th वाले के लिए। फिर उसके बाद, ठीक है, ये सेकंड था कैलकुलेशन। और फर्स्ट क्या था? कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन को हम अभी और बताएंगे। फिर थर्ड में आता है कॉन्सेप्ट। आप मुझसे कॉन्सेप्ट लोगे, आप मुझसे कॉन्सेप्ट लोगे। कैलकुलेशन आपको पहले से आना चाहिए, पहले से आना चाहिए। अगर कैलकुलेशन अगर पहले से नहीं आया है तो मैं आपको कितना भी कुछ करूं, 60-70 के ऊपर आप नहीं जाने वाले, ठीक है। कैलकुलेशन खुद से ही करना पड़ेगा, मेरे करने से नहीं होगा। कैलकुलेशन, कॉन्सेप्ट और कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है कि जैसे आपने एकदम ट्रिग्नोमेट्री के बड़े बड़े क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है, तो अब जब आप बड़े बड़े बनाएंगे तो वो तो 1-2 पेज में जाएगा। अगर आपने उसमें कॉन्सेंट्रेशन में थोड़ी सी भी अगर कमी कर दी, मतलब एक थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक कर दिया, प्लस की जगह माइनस कर दिया, अब पूरा आपका काम खराब हो गया, पूरा आपका मेहनत बर्बाद हो गया। मतलब इसका क्या है? मतलब है कि अगर आप कॉन्सेंट्रेट नहीं है, जब आप क्वेश्चन बना रहे हैं, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेट नहीं है, जब आप वीडियो देख रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेट नहीं है, इधर उधर आपका दिमाग भटक रहा है, यानी कि तो अगर आप कॉन्सेंट्रेशन से चुके आपके नंबर कटेंगे। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन से अगर चुके आपके नंबर कटेंगे, ठीक है। फिर कैलकुलेशन से अगर चुके, कैलकुलेशन से अगर हम चुके आपके नंबर कटेंगे। उसके बाद कॉन्सेप्ट से अगर चुक गए, कॉन्सेप्ट में भी आपके मार्क्स कटेंगे। तो आप मेरे से सिर्फ कॉन्सेप्ट लोगे, आप सिर्फ मेरे से कॉन्सेप्ट लोगे, किसी भी टीचर से सिर्फ कॉन्सेप्ट लो, कैलकुलेशन मत लो। कैलकुलेशन सीखो और खुद से करो। फिर कॉन्सेंट्रेशन तो भाई खुद से बनाना पड़ता है, इसलिए मैं अक्सर बच्चों को होमवर्क देता हूं, टारगेट देता हूं। क्यों देता हूं? ताकि आप छापो। मैं बोल रहा हूं आप ना छापो, ठीक है। अगर आप एकदम मतलब नहीं अगर हम बना सकते हो, ठीक है, मान लो कि भाई अगर आप बना सकते हो तो ठीक है, लेकिन जो लोग, ठीक है, मतलब थोड़ा अंधे हैं, लंगड़े हैं, लूले हैं, ठीक है, उनके लिए मैं बोल रहा हूं, मतलब जो लोग थोड़ा फिजिकली डैमेज है, ठीक है, उनके लिए। बाकी जो लोग फिजिकली डैमेज नहीं है वो लोग ना खुद से करें। और जो लोग, ठीक है, फिजिकली डैमेज है वो लोग छापे बिल्कुल छापे, ठीक है, क्योंकि हम छापोगे भी तो भी कुछ ना कुछ तो फायदा ही होगा। कॉन्सेंट्रेशन आपका बनेगा। एक बार नहीं, 2 बार छापो, 3 बार छापो, बार छापो। मैं एकदम इसलिए डेली होमवर्क देता हूँ, क्योंकि छापोगे तो भी आपको कुछ ना कुछ फायदा होगा, ठीक है। फायदा क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन बनेगा, कॉन्सेंट्रेशन बनेगा और कॉन्सेंट्रेशन के भी आपके
मार्क्स मिलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन के भी आपके मार्क्स मिलते हैं, कैलकुलेशन के भी आपके मार्क्स मिलते हैं और कॉन्सेप्ट के भी आपके मार्क्स मिलते हैं। आपके मार्क्स क्वेश्चन के नहीं मिलते बच्चे, आपके मार्क्स क्वेश्चन के नहीं मिलते, याद रखो आपके मार्क्स क्वेश्चन के नहीं मिलते, आपके मार्क्स मिलते हैं ट्रिपल सी के, आपके मार्क्स मिलते हैं ट्रिपल सी के, आपके मार्क्स क्वेश्चन के नहीं मिलते हैं। ये माइंड में आपके जो कंफ्यूजन है ना कि मेरे मार्क्स क्वेश्चन से मिल रहे हैं, नहीं मिल रहा है, आपके मार्क्स क्वेश्चन से नहीं मिल रहा है, आपके मार्क्स ये दोनों फॉर्मूले से मिल रहे हैं। अगर आपने ट्रिपल सी को अगर फॉलो किया है, अगर आपने क्रो को अगर फॉलो किया है तो आप बिल्कुल 90 प्लस में है। अगर आपने क्रो को अगर फॉलो किया और ट्रिपल सी को अगर फॉलो किया आप 90 प्लस में हो। ठीक है, क्या है ट्रिपल सी, मैंने आपको बता दिया। ट्रिपल सी का मतलब आपके कैलकुलेशन में मार्क्स कटेंगे या मिलेंगे, आपके कंसंट्रेशन में, कंसंट्रेशन एक लाइन भी प्लस माइनस या फिर 10 के जगह कॉट लिख दिए या फिर कुछ भी उल्टी पुल्टी कर दिए तो आपके मार्क्स कटेंगे। कंसंट्रेशन के मार्क्स आपके कटेंगे या मिलेंगे, कैलकुलेशन के आपके मार्क्स या तो कटेंगे या तो मिलेंगे, कॉन्सेप्ट के आपके मार्क्स या तो कटेंगे या तो मिलेंगे। तो इस पे आप ध्यान दो ना, ट्रिपल सी पे तो ध्यान दो ना। और ट्रिपल सी में मैं सिर्फ आपको एक ही चीज में बता सकता हूं, मैं आपको सिर्फ एक ही चीज में बता सकता हूं और बाकी दोनों में मैं आपका मदद कर सकता हूं। ठीक है, चलो तो ये क्रो को तुम जरूर फॉलो करना। क्रो क्या है? क्लास रिएक्शन आउटकम, मतलब क्लास का आप कैसा रिएक्शन देते हैं वो आपका लाइफ का आउटकम होगा। ठीक है, चलो फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। इस दोनों को आप जरूर फॉलो करें और फिर देखिए आप 90s में है कि नहीं। क्वेश्चन बनाने से आपके मार्क्स नहीं मिलते बच्चे, क्वेश्चन बनाने से मार्क्स नहीं मिलते हैं, मार्क्स मिलते हैं क्रो और ट्रिपल सी को फॉलो करने से, मार्क्स मिलते हैं क्रो और ट्रिपल सी को फॉलो करने से, क्रो एंड ट्रिपल सी को फॉलो करने से आपको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बनाने से नहीं मार्क्स मिलते। चलो आ रहे थे हम लोग यहाँ पे, अभी हम लोग सीखेंगे कि हम लोग क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। अरे भाई सॉल्यूशन बनाना तो आपने सीखे होंगे, क्वेश्चन कैसे बनाते हैं आज ये मेरे से सीख लो कि भाई आखिर वो लोग क्वेश्चन बनाते कैसे हैं, ये भी तो जरा सीख लेना है।